Hello students, we have started chapter 18th, that is body fluids and circulation, and in our previous lecture we studied about the structure of human heart. Students, our today's topic is blood. Now we all know that human circulatory system, it consists of blood vascular system and lymphatic system. And blood vascular system, it consists of heart, blood and blood vessels. In our previous lecture, we studied about the structure of human heart and about the various blood vessels like arteries, veins and capillaries. Students, today we will discuss about blood and its compositions and its various functions. Now, we all know that blood, it is a type of connective tissue. और अगर हम ब्लड की कंपोजिशन को देखें स्टूडेंट्स, तो ब्लड में 55% पार्ट जो है ब्लड का, दैट इज लिक्विड एंड इट इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा. एंड 45% पार्ट जो है ब्लड का, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. So 55% of the blood that is liquid, it is straw colored and our blood is slightly alkaline having a pH value of 7.4. तो हमारा blood जो है that is slightly alkaline in nature. और जो 45% पार्ट है ब्लड का, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. नाउ स्टूडेंट्स, ब्लड प्लाज्मा के क्या कंपोजिशन है, कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स अकर करते हैं और ब्लड प्लाज्मा के क्या फंक्शंस हैं. ब्लड प्लाज्मा में स्टूडेंट्स 92% पार्ट जो है दैट इज वाटर एंड इट एक्ट एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. बाकी 6 to 8% पार्ट जो है प्लाज्मा में, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. फॉर एग्जाम्पल फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लोब्युलिन्स प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन्स प्रेजेंट है हमारे ब्लड प्लाज्मा में. फाइब्रिनोजन स्टूडेंट हम आगे जाके स्टडी करेंगे दैट इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ग्लोब्युलिन्स जो है ये एंटीबॉडीज का काम करते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन एजेंट्स. और एल्ब्यूमिन्स जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे शरीर का ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं और इस तरीके से हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करते हैं. ट्रेसेस में स्टूडेंट्स हमारे ब्लड में कई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट हैं. दे आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमारी ग्रोथ में जो है वो हेल्पफुल हैं. कई इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में लाइक सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड कैल्शियम आयन. ये भी ऑस्मोसिस को रेगुलेट करते हैं. एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस डू अकर इन अवर ब्लड प्लाज्मा. जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है और इस तरीके से उसकी क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है. सो अवर ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज व्हाट, सेरम. अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनको निकाल दें देन इट इज एक्चुअली serum. Now students, blood जो cells हैं, 3 types of blood cells they occur in our blood. First is erythrocytes, red blood cells or RBC. Second है leukocytes, white blood cells or WBC. Third है students थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स. सो ये देखो स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं, दीज आर अवर आरबीसी. हमारे आरबीसी जो है वो बाइकॉन्केव हैं, ई न्यूक्लिएटेड हैं. देन दीज आर दी डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एंड दीज आर दी प्लेटलेट्स. सो दीज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स दे अकर इन अवर ब्लड. Now first है students RBC, erythrocytes. We all know our RBC, they are red in color. Why they are red in color? Because इनके अंदर एक red color का pigment present है which is known as what, hemoglobin. Normal hemoglobin level जो blood का है students, that is 12 to 16 gram per 100 ml of the blood. Now लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का दैट इज
अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। ठीक है, सो 120 डेज जो है दैट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी। और काउंट क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन अवर ब्लड इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड 5 to 5.5 मिलियंस आरबीसी दे आर प्रेजेंट। आरबीसी की फॉर्मेशन जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी की शेप कैसी है, दे आर बाइकॉनकेव इन शेप, दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये ई न्यूक्लिएटेड है। वेरियस ऑर्गेनालिज दे आर ऑल्सो एब्सेंट इन अवर आरबीसी। और आरबीसी का फंक्शन क्या है, वी ऑल नो कि जितनी भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन गैस हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का, आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वॉर्न आउट जो आरबीसी हो जाते हैं स्टूडेंट, जिन आरबीसी की डेथ हो जाती है, बिकॉज हमें पता है आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज का है। सो जो वॉर्न आउट आरबीसी है उनकी डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है, स्प्लीन में होती है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है सेल स्टूडेंट्स डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी दे आर कलरलेस। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन मेयरली 1 to 15 डेज का है। इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड 6,000 to 8,000 ऑफ डब्ल्यूबीसी दे आर प्रेजेंट। WBC they are formed in the bone marrow. WBC they are also formed in the lymph glands and in the spleen. WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट है स्टूडेंट्स एंड दीज WBC दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम जो हमें हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में स्टूडेंट्स WBC दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ WBC? WBC दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पहले है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरे हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। नाम से पता लगता है ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स जो हैं दे आर एब्सेंट। Now granulocytes they are of 3 types. First is neutrophils और heterophils, second है eosinophils और acidophils और third है basophils और cyanophils। न्यूट्रोफिल्स जो है उनका नंबर सबसे ज़्यादा है, 60 to 65% है। और ये न्यूट्रोफिल्स जो है ये सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के। दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। किस तरीके से? बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, जिसको सेल ईटिंग कहते हैं। सेल ईटिंग के थ्रू मीन्स दे विल ईट अप द माइक्रोब, इन दिस वे दे विल डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। सो फेगोसाइटोसिस करते हैं। यूसाइनोफिल्स हैं, दे ऑल्सो रेजिस्ट इन्फेक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं उनमें यूसाइनोफिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो बेसोफिल्स हैं स्टूडेंट्स उनका नंबर सबसे कम है, 0.5 to 1% है। और ये हिस्टामीन सिक्रीट करते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। हिपेरिन जो कि एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। हिपेरिन क्या है? एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है विच इज प्रेजेंट इन अवर ब्लड। So this natural anticoagulant which is present in our blood that is actually formed by the basophils. Inflammatory reactions में भी इनका बहुत important role है। सेकेंड है टाइप स्टूडेंट्स ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स 2 टाइप के हैं, एक है मोनोसाइट्स और दूसरे हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है वो सबसे लार्जेस्ट WBC है। नंबर इनका 6 to 8% है और ये भी फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग में हेल्प करते हैं। Next है smallest WBC and they have largest nucleus in them. They are the lymphocytes. Lymphocytes students we all know they are of 2 types. एक B lymphocytes हैं, एक T lymphocytes हैं। दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं और ये एंटीबॉडीज हमारे एंटीजेंस पे एक्ट करते हैं। सो बी जो लिम्फोसाइट्स हैं उन्होंने एंटीजेंस को एंटीबॉडीज बनानी है और इन एंटीबॉडीज ने एंटीजेंस पे जाके काम करना है, एंटीजेंस को जाके डिस्ट्रॉय करना है। टी लिम्फोसाइट्स जो है वो डायरेक्टली एंटीजेंस को जाके क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC। तीसरी टाइप है स्टूडेंट्स ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स।
ब्लड प्लेटलेट्स दे आर कलरलेस, दे हैव 7 days लाइफ स्पैन है. 1 millimeter cube of the blood, it contains about 1.5 to 3.5 lakhs of platelets. फॉर्मेशन जो है प्लेटलेट्स की वो मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो में हो रही है. स्ट्रक्चर इनकी नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस एब्सेंट, सेल फ्रेगमेंट्स, ऐसे लगता है जैसे सेल के छोटे छोटे पीसेस हो गए होते हैं. तो इनकी स्ट्रक्चर जो है दैट इज जस्ट लाइक दी सेल फ्रेगमेंट्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन की ये जो प्लेटलेट्स हैं स्टूडेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक्चुअली दे हेल्प इन दी ब्लड क्लॉटिंग. वेनेवर हम देखते हैं कोई इंजरी होती है तो थोड़ी देर जो है वो ब्लीडिंग होती है, उसके बाद क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज प्लेटलेट्स इन आवर ब्लड. नाउ सो ब्लड कोएगुलेशन में इट इज़ अ मैकेनिज्म. व्हाट इज ब्लड कोएगुलेशन? ब्लड कोएगुलेशन इज अ मैकेनिज्म फॉर हेमियोस्टैसिस, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू द इंजरीज. And in the blood coagulation, blood platelets they play a very important role. अब देखो स्टूडेंट्स किस तरीके से प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. सो दीज आर दी स्टेप्स. जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ पे जो क्लम्प्ड वहाँ के जो प्लेटलेट्स हैं, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में जब इंजरी होती है तो उस रीजन की जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो एक फैक्टर सिक्रीट करती हैं विच इज़ नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है स्टूडेंट्स वो एक पर्टिकुलर एंजाइम फॉर्म करेगा जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं. ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है स्टूडेंट्स प्रोथ्रोम्बिनेज, व्हाट इट विल डू, इट विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन in the presence of calcium enzymes. So थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बिनेज की फॉर्मेशन की, प्रोथ्रोम्बिनेज की फॉर्मेशन की. प्रोथ्रोम्बिनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस. थ्रोम्बिन स्टूडेंट्स आगे जो फाइब्रिनोजेन है जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन है उसको इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा विच इज नोन एज फाइब्रिन. विच इज नोन एज व्हाट? फाइब्रिन. और जब इस फाइब्रिन में ये एक नेटवर्क, एक जो जाल सा बना हुआ है, जब इस फाइब्रिन के अंदर जो डेड और डैमेज्ड एलिमेंट्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे तो फिर क्या होगा स्टूडेंट? क्लॉट की फॉर्मेशन होगी और इस तरीके से क्या होगी? ब्लड क्लॉटिंग होगी. सो फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन में जब कन्वर्ट हो रहा है, एक नेटवर्क में कन्वर्ट होता है, तो उस नेटवर्क में जो उस पर्टिकुलर जहाँ पे चोट लगी है उस पर्टिकुलर जगह पे जितनी सेल्स जो डैमेज हो गई हैं वो उस नेट में ट्रैप हो जाती हैं और इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग जो है दैट टेक्स प्लेस. सो ये देखो स्टूडेंट्स दिखाया गया जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ पे देखो ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स जो हैं इन्होंने क्या किया, प्लेटलेट्स ने फाइब्रिनोजेन को अल्टीमेटली फाइब्रिन में कन्वर्ट किया. और जब इस फाइब्रिन में जो डैमेज सेल्स हैं, जिस साइड पे इंजरी हुई है वहाँ की जो सेल्स डैमेज हो गई हैं, जब उस फाइब्रिन के अंदर ये डैमेज सेल्स ट्रैप हो जाती हैं देन इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट. So injury that results in bleeding, blood coagulation जो है it leads to hemostasis. It will prevent the blood loss by the formation of the clot. तो इस तरीके से हमने देखा कि how प्लेटलेट्स, किस तरीके से प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Now students, next also very important topic. We all know that we have different types of blood groups. ठीक है, और ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, these were discovered by कार्ल लैंडस्टीनर. और ब्लड जो ग्रुप्स हैं उसमें आते हैं AB ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग. Now 4 टाइप्स के स्टूडेंट्स ब्लड जो है ग्रुप अकर करते हैं. एक है ग्रुप ए, ग्रुप बी, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप. नाउ स्टूडेंट्स जो A ब्लड ग्रुप है उनके RBC के सरफेस के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है. जो B ब्लड ग्रुप है उनके ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है स्टूडेंट, दिस इज द RBC. तो हम देखते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप A है उनके RBC के सरफेस के ऊपर A एंटीजन है.
जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी है। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, ए एज वेल एज बी। और जिनका ओ ब्लड ग्रुप है हम देख रहे हैं कि उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर नो एंटीजन्स दे आर प्रेजेंट। सो इस तरीके से ब्लड ग्रुप, दिस इज नोन एज व्हाट, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। दूसरा आ जाता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हम लगाते हैं कि ये ए पॉजिटिव है, ये ए नेगेटिव है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट करता है आरएच फैक्टर को। ये एक दूसरा फैक्टर है जो कि हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जिनमें आरएच फैक्टर होता है उनको हम कहते हैं पॉजिटिव, जिनमें आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है उनको हम कह देते हैं नेगेटिव। इसको हम आगे जाके और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एबीओ जो ग्रुपिंग है, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस केमिकल्स जो कि इंड्यूस करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स ऑन आरबीसी। तो हमारी ये जो एबी ब्लड ग्रुपिंग है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, दैट इज ए एंड बी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट है तो जो प्लाज्मा है वहां पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अब देखो, जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है और उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है। बिकॉज ए जो है वो ए के साथ इनकम्पैटिबल है, ए की जो कंपैटिबिलिटी है वो सिर्फ बी के साथ है। इसका मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है बट प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है। इसी तरीके से जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी है बट उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है। बिकॉज बी जो है दैट इज इनकम्पैटिबल विद द बी बट इट इज कंपैटिबल विद द ए। तो जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सा है, बी, एंटीबॉडी कौन सा है, ए। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है स्टूडेंट्स, उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों ही एंटीजेंस हैं बट हम देख रहे हैं कि उनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। सो दे डोंट हैव एनी एंटीबॉडी, दे हैव बोथ द एंटीजेंस। चौथा जो ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट्स, दैट इज दी ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में हम देख रहे हैं दे डोंट हैव एनी एंटीजेंस, इनके ऊपर कोई एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है बट दे हैव एंटीबॉडीज। इनमें एंटीबॉडीज जो हैं वो दोनों ही प्रेजेंट है, ए एज वेल एज एंटीबॉडी बी। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस एंड द एंटीबॉडीज। सो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स दे अक्कर। देखो, पहला ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। तो ए ब्लड ग्रुप जो है वो अपना ब्लड जो है वो ए को डोनेट कर सकता है और वो ए बी को भी डोनेट कर सकता है। एंड इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए से तो मिलेगा ही उसे ब्लड, और वो ओ से भी ले सकता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि ए अपना ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को डोनेट करेगा? बिकॉज जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो यूनिवर्सल डोनर्स हैं। वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जो ए बी हैं वो किसी से भी अपना ब्लड ले सकते हैं। दे आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ इट इज यूनिवर्सल डोनर। नाउ बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी और एंटीबॉडी ए है। दे कैन डोनेट देयर ब्लड टू बी एंड ए बी एंड दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स थर्ड ए बी जो ब्लड ग्रुप है उनमें दोनों एंटीजन्स हैं, दे डोंट हैव एनी एंटीबॉडीज। और जो ओ ब्लड ग्रुप है उनमें नो एंटीजन्स बट दे हैव एंटीबॉडीज इन द ब्लड plasma. So 4 types of blood groups they occur: A, B, AB and O. Now students, we all know that antigen A जो है वो react करता है with antibody A
एंटीजन बी जो है वो रिएक्ट करता है विद एंटीबॉडी बी। इसीलिए हमने देखा कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें एंटीजन तो ए है बट एंटीबॉडी कौन सा है, एंटीबॉडी बी है। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनमें एंटीजन तो बी है बट उनमें एंटीबॉडी क्या है, ए है। सो क्यों ऐसा, क्यों? बिकॉज एंटीजन ए जो है वो एंटीबॉडी ए के साथ इनकम्पैटिबल है, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ए ग्लूटिनेशन हो जाएगा, आरबीसी जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्लॉट्स फॉर्म हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी। सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड्स विद इंटरैक्टिव एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इट विल कॉज क्लम्पिंग। तो हम ये देख रहे हैं जैसे अगर ये एंटीजन ए है, ठीक है, और हमने ये सपोज कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर तो ए एंटीजन है और यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी बी है। तो अगर वो बी का ब्लड ग्रुप ले लेता है तो बी के ब्लड ग्रुप में क्या है, बी के ब्लड ग्रुप में तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, ए ग्लूटिनेशन हो जाएगी। इसीलिए ए जो है उसको ए का ही जो है ब्लड लेना चाहिए, उसे बी का नहीं लेना चाहिए, बिकॉज बी के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है और जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन ए है। सो इट विल कॉज द क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड और ए ग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड। Now students, we all know that you all must know that O जो है they are the universal donors और AB जो है वो universal recipient है। O blood groups they are called as universal donors as they can donate blood to persons with any blood group, क्योंकि ये किसी को भी अपना blood donate कर सकते हैं। AB जो है स्टूडेंट्स वो universal recipient है बिकॉज वो किसी से भी blood ले सकते हैं। Now can you tell me the reason कि why O is a universal donor और क्यों AB जो है वो एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? इसके लिए स्टूडेंट्स तुमने एक लाइन याद रखनी है कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब भी ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जाता है तो क्या होना चाहिए, जो एंटीजन है डोनर का जो डोनेट कर रहा है, दैट एंटीजन of donor it should be compatible with the antibody of recipient। कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये तुमने लाइन याद रखनी है कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द एंटीजन ऑफ द डोनर इट शुड बी कंपैटिबल विद द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट। अब स्टूडेंट्स जो O ब्लड ग्रुप है उनमें तो एंटीजन्स क्या है, एब्सेंट है। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है तो डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट जो ब्लड ले रहा है उसके एंटीबॉडी के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अब O जो है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एंटीजन्स, उनमें एंटीजन्स ही नहीं है, इसीलिए वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। इसी तरीके से अब AB जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, बिकॉज AB में एंटीबॉडीज क्या है, एब्सेंट है, जिसने रिएक्शन करनी है विद द एंटीजेंस। तो इसीलिए AB जो है इनमें एंटीबॉडीज एब्सेंट है, देयरफॉर दे कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप। देयरफॉर O जो है वो यूनिवर्सल डोनर्स है और AB जो है दे आर द यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप के साथ साथ ABO ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ दूसरा होता है RH ग्रुपिंग। अभी मैंने बताया RH फैक्टर जो है वो एक एंटीजन होता है, एक और एंटीजन है जो कि RBC के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। RH पॉजिटिव का मतलब होता है जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH नेगेटिव का मतलब है जिनमें RH फैक्टर क्या है, एब्सेंट है। तो 80% जो ह्यूमन बीइंग्स हैं स्टूडेंट्स उनके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है। तो जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है इट मीन्स दे हैव RH फैक्टर, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है इनका मीन्स उनमें RH फैक्टर नेगेटिव है, उनमें RH फैक्टर एब्सेंट है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है इट मीन्स उनमें एंटीजेंस जो है वो B है, एंटीबॉडी A है और उनके अंदर RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है। पॉजिटिव ये बताएगा कि उनमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, नेगेटिव ये बताएगा कि उनमें RH फैक्टर एब्सेंट है। सो स्टूडेंट्स, एंटी RH फैक्टर्स जो हैं, एंटी RH जो एंटीबॉडीज हैं, दे आर नॉट
नेचुरली फाउंड, ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कि आरएच देखो एक एंटीजन है, हमने देखा कि अगर एंटीजन ए था तो उनकी ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट था, बट जिनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है उनके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज नेचुरली अकर नहीं करती हैं। सो आरएच नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव आरएच पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस, एक बारी तो वो ले सकता है, एक बारी ले सकेगा बिकॉज उसके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो एंटीबॉडीज क्योंकि नहीं है इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है, पहली बारी अगर किसी का नेगेटिव ब्लड है, आरएच नेगेटिव ब्लड है, तो वो फर्स्ट टाइम तो पॉजिटिव का ब्लड ले सकता है, बट सेकेंड टाइम वो पॉजिटिव का ब्लड नहीं ले सकता बिकॉज सेकेंड टाइम तक उसके ब्लड के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज फॉर्म्ड हो चुके होंगे जो कि रिएक्शन करवाएंगे, इसलिए सेकेंड टाइम आरएच नेगेटिव वाले को आरएच नेगेटिव का ही ब्लड लेना पड़ेगा। ठीक है, सो सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है वो एग्लूटिनेशन कॉज कर देगा, इसीलिए आरएच ग्रुप जो है इट शुड बी मैच्ड, मैचिंग होनी चाहिए कि अगर किसी का पॉजिटिव है तो उसे पूरा ध्यान रखना है कि उसको पॉजिटिव का ब्लड लेना है, या नेगेटिव अगर कोई पर्सन है उसे पूरा ध्यान रखना है कि उसे किसी पॉजिटिव का ब्लड नहीं लेना, उसे किसी नेगेटिव का ही ब्लड लेना है, किसी ऐसे पर्सन का ही ब्लड लेना है जिसमें आरएच फैक्टर एब्सेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है स्टूडेंट वो एक आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है जो कि देखी गई है बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर। अगर मदर जो है स्टूडेंट वो आरएच नेगेटिव है और हस्बैंड जो है वो आरएच पॉजिटिव है, और अगर बेबी जो बॉर्न हो रहा है विच इज प्रेजेंट इन दी मदर्स वोम्ब अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा कि आरएच एंटीजेंस जो हैं दे डू नॉट गेट मिक्सड विद द मैटरनल ब्लड इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, बिकॉज हमें पता है कि जो मैटरनल ब्लड होता है और जो फिटस ब्लड होता है वो आपस में सेपरेटेड होता है बाय प्लेसेंटा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मिक्सिंग नहीं होती कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट डिलीवरी के टाइम क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम का मदर का जो ब्लड होता है वो फिटस के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। तो क्योंकि फिटस जो है वो आरएच पॉजिटिव है, सो नेचुरली जो मदर है, मदर क्योंकि आरएच नेगेटिव थी तो मदर जो है वो उस आरएच फैक्टर के अगेंस्ट क्या बना देगी, एंटी आरएच एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी। सो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फिटस, जिसके कारण क्या होगा कि मदर के ब्लड में अब क्या बन गए, एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन गए, क्योंकि जब डिलीवरी हुई उस टाइम ब्लड जो है वो मिक्स हो गया, तो मदर का जो नेगेटिव ब्लड है वो एक्सपोज हो गया टू आरएच फैक्टर्स, जिसके कारण मदर की बॉडी में अब क्या बन गए, उन आरएच फैक्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गए। अब स्टूडेंट्स अगर सेकेंड टाइम डिलीवरी जो है प्रेगनेंसी होती है और सेकेंड टाइम अगर दोबारा चाइल्ड जो है वो आरएच पॉजिटिव होता है, तो ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज हैं जो मदर में प्रेजेंट हैं ये इन आरएच फैक्टर के ऊपर एक्ट करेंगे। सो इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी ये जो आरएच एंटीबॉडीज हैं फ्रॉम द मदर दे विल लीक इनटू द फिटल ब्लड और वो डिस्ट्रॉय कर देंगे फिटस के आरबीसी को, एंड दिस इज़ फेटल टू फिटस। ये बहुत डेंजरस हो सकता है फिटस को, इससे सीवियर अनीमिया हो सकता है फिटस के अंदर, या जॉन्डिस हो सकती है टू दी बेबी, और इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट सेकेंड टाइम अगर दोबारा चाइल्ड जो है वो पॉजिटिव निकल आता है तो उस टाइम फिटस के अंदर सीवियर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। क्यों? क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी तक मदर के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉर्म्ड हो चुके होंगे जो कि आरएच फैक्टर के ऊपर एक्ट करेंगे और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अब इसका क्या जो है इलाज है, इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए स्टूडेंट्स, इस डिजीज़ को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है, अगर मदर सपोज आरएच नेगेटिव है, अगर बाई चांस दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम भी अगर बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव ही निकलता है, तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। मदर जो है बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ की जो एंटीबॉडीज़ हैं इनका भी हम एंटी
जो है वो करें, ताकि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इस एंटीबॉडीज़ के साथ जुड़ जाएं और ये एंटीबॉडीज़ RH फैक्टर पे एक्ट ना कर सके। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को हम कैसे अवॉइड करेंगे? मदर को हम anti-RH एंटीबॉडीज़ देंगे टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, सो दैट कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ना बने और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो RH फैक्टर पे एक्ट ना करें। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ ब्लड। तो आज हमने ब्लड की कंपोजिशन स्टडी की, ब्लड में वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं उनको स्टडी किया, उनके क्या फंक्शंस हैं। आज हमने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में भी स्टडी किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हमने देखा कि ब्लड ग्रुप्स जो हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स, ए बी और ओ, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्म इनके साथ लगता है वो डिनोट करता है कि RH फैक्टर प्रेजेंट है या RH फैक्टर एब्सेंट है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कार्डियक साइकिल एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।